आज की हमारी क्लास है अकाउंटिंग टर्म्स। अकाउंटिंग टर्म्स क्या होती हैं कि जब हम अकाउंट्स का काम करने लगते हैं तो उसमें हमारे पास कुछ ऐसे शब्द आते हैं निकल के जिनका हमें मतलब नहीं पता चलता, जिनका हमें मीनिंग समझ नहीं आता कि इसका मतलब क्या है, क्योंकि वो आम भाषा में उनका मतलब कुछ और होता है, जबकि अकाउंटिंग लैंग्वेज में उनका कुछ और मतलब है। ठीक है। प्रत्येक जो लाइन होती है उसके अंदर कुछ ऐसे शब्द होते हैं जो उस लाइन से रिलेटेड ही व्यक्ति उनको समझ पाते हैं। इसी प्रकार जो अकाउंटिंग की टर्म्स हैं वो अकाउंटिंग की लैंग्वेज में कुछ ऐसे शब्द जिनको हमें समझना, जिनको हमें जानना अति आवश्यक है यदि हम अकाउंटिंग का काम करना चाहते हैं, अकाउंट्स के अंदर हम जाना चाहते हैं, तो हमें उनका मतलब पता ही होना चाहिए। तो ऐसी कौन-कौन से शब्द हैं? देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं व्यापार। व्यापार का मतलब क्या होता है? ट्रेड। अब ट्रेड क्या है? लाभ कमाने के उद्देश्य से किया गया वस्तुओं का क्रय विक्रय क्या कहलाता है? व्यापार कहलाता है। व्यापार का मतलब क्या होता है? ट्रेड करना, ट्रेड यानी अगर आपको क्या करना है, आपने ये सोचा कि मैंने कुछ सामान परचेज करके लाया और हमने ये पहले ही सोच लिया कि मुझे इस सामान को परचेज करके इसके ऊपर इतना मैं इसमें क्या रखूंगा, कमीशन रखूंगा और उसके बाद मैं इसको सेल कर दूंगा। देखो, परचेज किया किसके उद्देश्य से? लाभ कमाने के उद्देश्य से। तो वो क्या कहलाएगा? वो व्यापार कहलाएगा, क्योंकि हम उस इस प्रकार के काम को क्या कर रहे हैं? बार बार कर रहे हैं। हमने परचेज किया, अपना उसके अंदर प्रॉफिट रखा, आगे सेल कर दिया, आगे फिर हमने परचेज किया, फिर अपने उसमें प्रॉफिट ऐड किया और आगे सेल कर दिया। तो ये है हमारा, ये क्या कहलाता है? ये व्यापार कहलाता है, ट्रेड कहलाता है। उसके बाद पेशा क्या होता है? पेशा का मतलब होता है प्रोफेशन। भाई, आय अर्जित करने के लिए किया गया कोई भी कार्य या कोई भी साधन जिसके लिए पूर्व प्रशिक्षण की आवश्यकता होती है, वह क्या कहलाता है? वह पेशा कहलाता है। देखिए, पेशा मीन्स क्या होता है? प्रोफेशन। देखो, आय अर्जित करने के लिए, नहीं, आय कमाने के लिए किया गया कोई भी कार्य या कोई भी साधन जिसके लिए हमें क्या करना पड़ता है, जिसके लिए उससे पहले ना हमें क्या करना होता है, उसके पहले हमें उसकी ट्रेनिंग लेनी होती है। जैसे कि अब मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, आपको पढ़ाने के लिए मुझे क्या करना पड़ा है? मुझे कई सालों का मेरा एक्सपीरियंस है आपको पढ़ाने का। समझ गए? तो कहने का मतलब ये है कि इससे पहले मैंने कई साल उस चीज का अभ्यास किया है। तो ये क्या कहलाता है? ये प्रोफेशन कहलाता है। जो कि शब्द है उसी प्रकार की इमेजेस है ताकि आप बहुत ही आसानी से समझ सकें। पेशा जो आपने इस वर्ड को समझता है, जैसे कोई डॉक्टर है, अब डॉक्टर ऐसे नहीं बन जाता, एक दिन में नहीं बन जाता, उसके लिए क्या होता है? उसके लिए उसके पीछे कई सालों का उसका मेहनत होता है, कई सालों का उसका एक्सपीरियंस होता है। इसी प्रकार कोई वकील है, ठीक है, और कोई टीचर है। तो ये क्या है? ये पेशे के अंतर्गत आते हैं। व्यवसाय क्या होता है? बिजनेस क्या होता है? ऐसा कोई भी व्यवधानिक काम जो आय या लाभ कमाने के उद्देश्य से किया जाता है, वह व्यवसाय कहलाता है। कोई भी व्यवधानिक काम का मतलब है कि आप किसी भी प्रकार के काम को करते हैं जिससे आपको प्रॉफिट होता है, जिससे आपको प्रॉफिट होता है। तो वो क्या कहलाता है? वो बिजनेस कहलाता है। वो क्या कहलाता है? बिजनेस कहलाता है। व्यवधानिक मीन्स ये है कि ऐसा काम ना हो जिस जिस काम के ऊपर गवर्नमेंट ने इंस्ट्रक्शन लगाई हुई। व्यवधानिक मतलब जो ऐसा काम करे जिसके ऊपर इंस्ट्रक्शन ना हो। भाई, आप ऐसा काम नहीं कर रहे हैं जो कि गलत हो। जैसे आप कोई स्मगलिंग का काम कर रहे हैं, ठीक है ना? तो स्मगलिंग करना क्या है? गैर कानूनी है। तो ऐसा कोई भी काम जो गैर कानूनी ना हो, ठीक है, वो काम करना और उससे प्रॉफिट कमाना, वो क्या कहलाता है? वो बिजनेस कहलाता है। व्यवसाय एक व्यापक शब्द है।
बिजनेस जो है वो क्या है, एक बड़ा शब्द है जिसके अंतर्गत उत्पादन, जैसे कोई प्रोडक्ट है उसका मैन्युफैक्चरिंग, वस्तुओं या सेवाओं का, चाहे वो प्रोडक्ट्स है चाहे वो सर्विसेज है, उसका परचेज करना, बेचना, बैंक है, बीमा कंपनी है, परिवहन है, कंपनियां आदि, ये सारी किसमें आती है, सभी की सभी बिजनेस के अंतर्गत आती हैं। पेशा और व्यापार भी इसी के अंतर्गत आते हैं, किसमें, बिजनेस के अंतर्गत। तो बिजनेस जो है वह एक व्यापक शब्द है, एक बहुत बड़ा शब्द है। जो पेशा और व्यापार है वो बिजनेस के ही पार्ट्स हैं, आप ऐसे समझ सकते हैं। ठीक है, देखिए जैसे कि कोई कंपनी है, बैंकिंग कोई कंपनी है या कोई परिवहन कंपनी है, उसके बाद आपको यहाँ पर एक बात और बड़े ध्यान से समझनी है कि एक कंपनी है और एक ओनर है। भाई ओनर ने क्या किया, ओनर ने ना पैसा लगा दिया किसमें, कंपनी में। इस ओनर ने पैसा कंपनी के अंदर लगाया हुआ है। जब जब हम अपना बिजनेस स्टार्ट करने के लिए, अपना बिजनेस स्टार्ट करने के लिए जो पैसा कंपनी के अंदर इन्वेस्ट करते हैं उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम कैपिटल कहते हैं। क्या कहते हैं, कैपिटल, पूंजी कहते हैं। और यदि ओनर क्या करता है, अपने पर्सनल यूज के लिए कंपनी से कुछ निकाल लेता है, किसके लिए, पर्सनल यूज के लिए, घर के यूज के लिए, तो वो क्या कहलाता है, वो ड्राइंग कहलाता है। ये दोनों शब्द बड़े ध्यान से समझे। देखिए जब एक ओनर कंपनी स्टार्ट करने के लिए जो पैसा कंपनी के अंदर लगाता है, फर्स्ट टाइम जो पैसा इन्वेस्ट किया जाता है कंपनी को स्टार्ट करने के लिए, तो वो क्या कहलाता है, वो कैपिटल कहलाता है। और जब कंपनी से एक ओनर, कोई दूसरा व्यक्ति नहीं, कौन, एक ओनर अपने घर के प्रयोग के लिए कुछ निकाल लेता है, तो वो क्या कहलाता है, वो ड्राइंग कहलाता है। ये पेंटिंग वाला ड्राइंग नहीं है, इसलिए आपको इन शब्दों से परिचित करवाया जा रहा है। अगर मैं आपसे वैसे पूछूं कि भाई ड्राइंग का मतलब क्या होता है, आप कहोगे ड्राइंग का मतलब ना वो पेंटिंग करना होता है जी। तो यहाँ पर ड्राइंग का मतलब पेंटिंग करना नहीं है। अकाउंट्स की भाषा में ड्राइंग का मतलब होता है कि जब एक ओनर कंपनी से अपने घर के प्रयोग के लिए कुछ पैसा निकालता है तो उसे ड्राइंग कहते हैं। क्लियर है, इसने क्या किया, पैसे निकाल लिए, तो ये क्या है, ड्राइंग। लेन देन, लेन देन का मतलब क्या होता है, ट्रांजेक्शन्स। देखो व्यापार में माल, मुद्रा या सेवा के पारस्परिक व्यवहार या आदान प्रदान को हम लेन देन कहते हैं। और यह सभी मुद्रा द्वारा मापे जाते हैं, यानी यह किस में होने चाहिए, ये कैश में होने चाहिए, ऐसे होने चाहिए जिसमें हम उसको माप सके, क्योंकि यह मुद्रा से संबंधित है। मुद्रा मतलब मनी से संबंधित है, पैसे से संबंधित है, इसीलिए इन्हें फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन भी कहते हैं। इसमें मुद्रा का भुगतान तुरंत या बाद में भी हो सकता है। देखो या तो पैसे क्या हो, या तो कैश उसी समय पेमेंट हो जाए, या फिर क्रेडिट बाद में भी पेमेंट हो जाए, बात एक ही है। ठीक है, बिजनेस के अंदर मनी या सर्विस का पारस्परिक जो व्यवहार है, यानी पारस्परिक जो आदान प्रदान है, लेन देन है, वो क्या कहलाता है, वो ट्रांजैक्शन कहलाता है। अब मेरी बात सुनो, भाई क्या हुआ, हमने 20,000 रुपए का माल परचेज कर लिया, हमने 20,000 रुपए का माल परचेज किया, तो क्या हो रहा है, माल जो है, जो सामान है वो हमारे पास आ रहा है और पैसे हमारे पास से जा रहे हैं। तो एक चीज आ रही है और एक चीज जा रही है, इसे क्या बोलेंगे, इसे हम ट्रांजैक्शन बोलेंगे, लेन देन। उसके बाद नगद लेन देन, देखो कैश ट्रांजैक्शन, जब हमने कोई माल परचेज किया और उसी समय हमने उसके पैसे दे दिए, वो क्या कहलाता है, वो कैश ट्रांजैक्शन कहलाएगा, नगद परचेज या नगद सेल कहलाएगा, नगद लेन देन कहलाएगा। ठीक है, नगद कैश ट्रांजैक्शन जब सौदे का तुरंत भुगतान कर दिया जाए, हमने सामान खरीदा और साथ साथ उसके पैसे दे दिए, तो वो क्या कहलाएगा, वो कैश ट्रांजैक्शन कहलाएगा।
उधार ट्रांजैक्शन क्या होता है कि भाई हमने सामान ले लिया और उसको ये बोला कि देख भाई, हम आपको जो पेमेंट है 15 दिनों के बाद कर देंगे, या हमने उसको ये बोल दिया भाई 20 दिनों के बाद कर देंगे। तो इस प्रकार की ट्रांजैक्शन जो है वो क्या कहलाती है? वो क्रेडिट ट्रांजैक्शन कहलाती है, उधार लेन-देन। ठीक है। आई होप आप ट्रांजैक्शन और कैश ट्रांजैक्शन और क्रेडिट ट्रांजैक्शन को अच्छे से समझ चुके हैं। यहाँ पर इसका एक स्क्रीनशॉट ले और साथ साथ यहाँ पर आप अपनी वीडियो को पॉज करो और साथ साथ नोटबुक और पेन निकाल करके इसको राइट डाउन करते रहे। मैं ये चीज बार बार कह रहा हूँ और आप लोगों के लिए कह रहा हूँ कि जब तक आप इन चीजों को लिखेंगे नहीं, पढ़ेंगे नहीं, तब तक ये समझ आएगा नहीं। आगे बढ़ते हैं कि माल क्या होता है, गुड्स क्या होता है। माल उस वस्तु को कहते हैं जिसका क्रय विक्रय या व्यापार किया जाता है। माल के अंतर्गत वस्तुओं के निर्माण हेतु प्राप्त कच्ची सामग्री, अर्धनिर्मित सामग्री या तैयार वस्तुएं भी हो सकती हैं। देखो मेरी बात सुनो, माल क्या होता है, गुड्स क्या होता है कि जिसको आप परचेज करते हैं सेल करने के पर्पज से। आपने पहले ही सोच लिया कि यार जो मैं खरीद रहा हूं ना, मैं क्या करूंगा, मैं इसको बेचूंगा। वो क्या कहलाएगा? वो हमारा गुड्स कहलाएगा, वो हमारा स्टॉक कहलाएगा। और जिसको आप बिजनेस में बेचने के लिए नहीं, जिससे आप बिजनेस करने के लिए जो चीज खरीदते हैं, वो हमारी असेट्स कहलाती है। और जिससे जिससे जैसे हमने कोई चीज खरीदी और साथ साथ वो क्या हो गई, खत्म हो गई, साथ साथ वो क्या हो गई, खत्म हो गई, वो क्या कहलाता है? वो खर्चा कहलाता है। वो क्या कहलाएगा? खर्चा कहलाएगा। जैसे कि मान लो आपने क्या किया, सैलरी दे दी, तो सैलरी किसके बदले दी? काम के बदले दी। ठीक है ना, काम के बदले आपने सैलरी दी, तो वो क्या हो गया? अब वो ना तो हमने आगे सेल किया, यानी ना ही हमें उससे प्रॉफिट हुआ है, और ना ही उससे हम बिजनेस करने वाले हैं। तो वो किसके अंतर्गत आएगा? वो खर्चे के अंतर्गत आएगा। क्लियर है? उदाहरण के लिए जैसे कि वस्त्र विक्रेता द्वारा खरीदा गया कपड़ा, वस्त्र, क्योंकि वो क्या है, वो कपड़े बेचने वाला पर्सन है, ठीक है ना, और वो खरीद क्या रहा है? कपड़ा खरीद रहा है। यानी जिसमें हमारा बिजनेस है, वो चीज अगर हम परचेज करते हैं तो वो हमारे लिए गुड्स होता है, वो हमारे लिए स्टॉक होता है। अब शक्कर मिल द्वारा खरीदा गया गन्ना, भाई जो जो क्या है, वो शक्कर मिल है, वो क्या कर रही है? गन्ना खरीद रही है, किस लिए? शक्कर बनाने के लिए। ठीक है। अब यह शक्कर हो सकता है ये निर्मित शक्कर हो या अर्धनिर्मित हो, वो नहीं, दोनों ही वो किस में कहलाएगी? वो गुड्स ही कहलाएगी। फर्नीचर के व्यापारी द्वारा खरीदा गया फर्नीचर क्या कहलाएगा? स्टॉक कहलाएगा। ठीक है। चाहे वह लकड़ी खरीदता है, वह तैयार फर्नीचर, अनाज के व्यापारी द्वारा खरीदा गया अनाज, उन सभी व्यापारियों के लिए क्या है? वो माल है। ठीक है। जैसे कि हमने माल परचेज किया, ये गन्ना खरीदा लकड़ी के व्यापारी द्वारा। इन इमेजेस से भी आप अच्छे से इन चीजों को समझ सकते हैं। यहाँ पर आप फिर से वीडियो पॉज करें और इसको अच्छे से राइट डाउन करें और पढ़ें।